दादी नानी की कहानी मेरी जुबानी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज की कहानी हमारे इतिहास से जुड़ी हुई है। यह द्वापर युग से जुड़ी घटनाओं पर आधारित है। हस्तिनापुर के राजा शांतनु को शिकार का बहुत शौक था। एक बार वह शिकार की खोज में गंगा तट पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक सुंदर स्त्री को देखा। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए, उसके सौंदर्य से प्रभावित हुए। उन्होंने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा का प्रस्ताव सुनकर गंगा मुस्कुरा दी। उसने राजा के सामने अपनी शर्त रखी। उसने कहा, राजन, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है, मगर मेरी 2 शर्तें हैं, आपको वह माननी पड़ेंगी। राजा ने पूछा, कहिए आपकी शर्त क्या है? तब उसने कहा, पहला, आप कभी मेरा परिचय नहीं पूछेंगे। समय आने पर मैं स्वयं आपको परिचय दे दूंगी। दूसरा, मुझे किसी भी उचित अनुचित कार्य के लिए रोका नहीं जाएगा। यदि आपने मुझसे कोई भी प्रश्न किया तो मैं तत्काल आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा स्त्री के सौंदर्य पर मोहित हो गए थे। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उनकी दोनों शर्तें मान ली। समय बीतता रहा। गंगा के 7 पुत्र हुए और गंगा ने जन्म लेते ही सभी बच्चों को अपनी धारा में प्रवाह कर दिया। प्रवाहित करते समय उनके मन में कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई झिझक दिखाई नहीं देती। बच्चों को प्रवाहित कर वह हंसती मुस्कुराती पुनः महल आ जाती। इस प्रकार समय बीत गया और शंतनु उन्हें ये कार्य करते हुए देखते रहे। राजा शंतनु चुपचाप शर्त से बंधे होने के कारण गंगा से कुछ पूछ नहीं पाते। कुछ समय और बीता। गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया। पहले की ही भांति वह अपने 8वें पुत्र को नदी की ओर ले जाने लगी। शांतनु का धैर्य टूट गया। वह अपने आप को रोक नहीं पाए। शर्त का बंधन उन्हें घोर मानसिक पीड़ा दे रहा था। उन्होंने गंगा को रास्ते में रोकते हुए कहा, देवी, एक माँ होकर तुम अपने पुत्र के साथ ऐसा अनर्थ क्यों कर रही हो? अब तक मैंने अपने आप को रोके रखा, लेकिन अब मुझसे यह नहीं हो रहा है। अब तुम्हें इसका कारण अवश्य बताना होगा। शांतनु की बात सुनकर गंगा समझ गई कि अब राजा को सब कुछ बताने का उचित समय आ गया है। उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा, राजन, मैं गंगा हूँ। मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए पुत्र 8 वसु हैं। इन्हें शाप मुक्त करने के लिए ही मैंने इस पृथ्वी पर स्त्री रूप में जन्म लिया था। पृथ्वी पर अब मेरा कार्य समाप्त हो गया है, किंतु प्रश्न करके आपने शर्त को भंग किया। अब मैं यहाँ रुक नहीं सकती, मुझे जाना ही होगा। मैं आपका यह 8वां पुत्र अपने साथ लिए जा रही हूँ। इसका पालन पोषण करके समय आने पर आपको लौटा दूंगी। यह कहकर गंगा नवजात शिशु को लेकर अपनी ही लहरों में अंतर ध्यान हो गई। गंगा के चले जाने के बाद राजा शंतनु का मन विरक्त हो गया। वह राजकाज में अपना मन लगाने लगे। एक दिन शंतनु शिकार खेलते खेलते उसी गंगा तट पर जा पहुँचे। गंगा को देखते ही उनके मन में पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। तभी उनका ध्यान एक नव युवक पर गया। गठीले बदन वाले उस तेजस्वी युवक ने बाणों की वर्षा से नदी के बीचों बीच एक मजबूत दीवार बना दी थी, जिससे गंगा का प्रवाह रुक सा गया था। यह अद्भुत दृश्य देखकर राजा शंतनु स्वयं को रोक नहीं पाए। उन्होंने युवक से पूछा, वीर युवक, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी इस राज्य में नहीं देखा। युवक कुछ कहता इससे पहले ही गंगा स्त्री वेश में प्रकट हुई। राजा के प्रश्न का उत्तर देती हुई बोली, महाराज,
यह आपका 8वां पुत्र देवव्रत है, इसे स्वीकार कीजिए। इसने गुरु वशिष्ठ से वेद वेदांगों की शिक्षा प्राप्त की है। यह एक कुशल योद्धा और नीतिवान राजनीतिज्ञ है। मैं इसे अब आपको सौंपती हूँ। अपने पुत्र देवव्रत से मिलकर राजा शंतनु अत्यधिक प्रसन्न हुए। शीघ्र ही उन्होंने उसे युवराज घोषित कर दिया। गंगानंदन देवव्रत ने अपने अच्छे चरित्र एवं सदाचार से प्रजा का मन जीत लिया। आगे की कहानी नए एपिसोड में हम सुनेंगे। धन्यवाद। इसके साथ ही मैं कहना चाहती हूँ कि जब कभी भी हम किसी को वचन दें, कोई वादा करें, तो हमेशा सोचे समझे, क्योंकि शांतनु ने जो बिना सोचे समझे वादा किया था उसका असर अंत में जाकर दिखाई देता है कि क्या प्रभाव पड़ा बिना सोचे समझे वादा करने का।